गए, लेकिन हम सबों ने ये घूम कर देखा कि माहौल शांतपूर्ण है और हम सभी द्वय नेता यहाँ के सभी स्थानीय लोगों से आग्रह करेंगे कि आप शांति बनाए रखें। सरकार हर एक सहयोग करने के लिए आप सबों के सम्मान में महसूस हुआ कि बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रशासन ने, आप लोगों की जानकारी में दे देना चाहता हूं, एक लाठी नहीं कहीं प्रशासन ने किसी को चलाया है। किसी के घर में जबरन घुस के प्रशासन ने किसी को निकाल के नहीं बाहर किया है, किन्हीं को भी प्रताड़ित नहीं किया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबों के चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित हमारे कराहगर के माननीय विधायक संतोष जी, उपस्थित हमारे कांग्रेस के तमाम वरीय कांग्रेसी जन, हमारे 7 प्रतिनिधिमंडल दल मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा गठित किया गया है। और हम सभी लोग यहाँ जो व्यवस्था थी उसको जांच के लिए हम लोगों का एक दल को भेजने का काम उन्होंने किया था। सबसे पहले तो डिहरी में यहाँ के प्रशासन के लोगों ने हम सबों को रोका और विशेष आग्रह पर डीएम साहब और एसपी साहब से हम द्वय ने ये आग्रह किया, साहब एक प्रतिनिधि मंडल दल हमारा आ रहा है, तो कम से कम आकर आप, एक सरकार के आप भी अंग हैं, सरकार के हम सभी भी अंग हैं, और हम आते आपसे हैं तो कम से कम हम अपनी वहाँ की स्थिति को सरकार में भी जाकर आपके द्वारा जो सूचना मुझे हम सबों को दी जाएगी, वो सूचना हम लोग ले आकर सरकार में और अपने पार्टी के स्तर पर देने का काम करेंगे। तो हम दोनों आदमी गए, अच्छी शांतिपूर्ण माहौल में वार्ताएँ हुई और हम सभी ने दोनों पक्ष के हालचाल को जानने का प्रयास किया। और अमूमन जैसा चर्चा किया जा रहा है, अमूमन ऐसा यहाँ व्यवस्था वैसी नहीं है। यहाँ आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारा कायम है, बाज़ार खुले हुए हैं, लोग अपने ज़रूरत की सामान, ज़रूरत की व्यवस्थाएं ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, घूम रहे हैं। और अब आवाजाही का कर्म, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे बस हो, चाहे छोटी गाड़ियाँ हो, चाहे बड़ी गाड़ियाँ हो, मोटरसाइकिल हो, आवागमन कहीं बाधित नहीं है, लोग कहीं पलायन नहीं कर रहे हैं। और ये सब अफवाहें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उड़ाई उड़ाई जा रही है। कारण है कि जब जब ये सत्ता से बाहर जाते हैं तब तब इनके बदन में खुजली होती है। एन केन प्राक्रेण ये 24 का चुनाव देख करके ये अशांति का माहौल बिहार में कायम करना चाहते हैं और अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। और हम दो नेता ये बता देना चाहते हैं कि इनके मंसूबा कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं बिहार में। और ये सारी जनता जानती है कि किन लोगों के द्वारा ये प्रायोजित काम कराया जा रहा है, और हमारी महागठबंधन की सरकार इसको रोकने में सफल है। तो पीड़ित से मुलाकात हो पाई है? नहीं, पीड़ित से मुलाकात नहीं हम लोग कर पाए, क्योंकि हम लोग के सरकार के अंग यहाँ जिलाधिकारी और एसपी साहब हुआ करते हैं। हम लोग भी सरकार के एक अंग हैं और सरकार के एक अंग को रोकने के चलते, समझाने बुझाने के बाद उन लोगों ने यही कहा कि साहब आप सभी जाएंगे तो माहौल शांत हो रहा है, फिर अन्य दल भी आएंगे तो हो सकता है कि कहीं अराजक माहौल बन जाए। इसलिए उनके विशेष अनुरोध पर हम सभी वहाँ नहीं गए, लेकिन हम सबों ने ये घूम कर देखा कि माहौल शांतपूर्ण है और हम सभी द्वय नेता यहाँ के सभी स्थानीय लोगों से आग्रह करेंगे कि आप शांति बनाए रखें। सरकार हर एक सहयोग करने के लिए आप सबों के सम्मान में तत्पर है। ये पूरा एक दल और एक डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी जमालपुर विधायक, उनका भी इस प्रतिनिधि मंडल में था। हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि एक टीम सासाराम के लिए और एक टीम बिहार शरीफ के लिए। जो बिहार शरीफ की टीम थी वो हमारे सीएलपी के नेतृत्व में, अजीत शर्मा जी के नेतृत्व में गई, और यहाँ आदरणीय मुन्ना तिवारी जी के, संजय तिवारी जी के नेतृत्व में हम लोग को यहाँ आना था। तो उसके बाद यहाँ पहुँचने के बाद जो डेहरी ऑन सोन हम जब लोग पुल पे थे तो वहाँ अचानक हम लोगों को रोक दिया गया प्रशासन द्वारा। मजिस्ट्रेट वहाँ तैनात थे, एसडीएम भी आई हुई थी और विभिन्न थाना के लोग भी थे।
रोक दिया गया वहाँ की। तो हम लोगों ने पूछा भाई क्या कारण, हम लोग को नहीं, सही में नहीं उस समय तक जानकारी थी, हम लोग बहुत आराम से चले आ रहे थे। तो वहाँ हम लोग को पता चला कि डीएम सासाराम एवं एसपी रोहतास डीएम और एसपी रोहतास के निर्देशानुसार कि हम लोग किसी भी दलीय गठबंधन को या किसी भी दलीय डेलीगेशन को अभी हम लोग चाहते हैं कि शहर में वो ना आए, क्योंकि बहुत हिसाब से देखा जाए तो कुछ दिनों में स्थिति बहुत सामान्य हुई है हमारे शहर की, और अभी वैसा कुछ टेंशन का माहौल नहीं है, उस तरह का कोई अराजक घटना नहीं हो रही है। तो उपद्रवियों को और नहीं उकसाने के लिए नहीं, क्योंकि लोग लगता है उन्होंने प्रशासन को लग रहा था ऐसा कि कहीं राजनीतिक दल के प्रतिनिधि आएंगे, जगह जगह जो पीड़ित स्थल है या जहाँ जो चिन्हित स्थल है, अगर वहाँ जाएंगे तो हो सकता है कि कुछ लोगों की भावना को भड़का दे। तो उसको रोकने के लिए उन लोगों ने एक निषेधाज्ञा कायम की। ये कल भी हुआ था, कल भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी को भी रोक दिया गया था नासरीगंज में, और प्रशासन ने ब्रीफिंग दी थी उनको। तो यहाँ भी हम लोगों ने उनको उसी आधार पर डीएम और एसपी, डीएम साहब से बात की, डीएम रोहतास से हमने आग्रह किया कि कम से कम एक आध लोगों को, 2 लोगों को कम से कम जो हमको लीड कर रहे हैं उनको तो आप बुला लीजिए, आप लोग के साथ तो वार्ता हो जाए, स्थिति का पता चल जाए। तो उसी क्रम में हम लोगों को फिर यहाँ बुलाया गया, और बाकी लोग वहाँ आईबी, डेहरी आईबी में हैं अभी, तो वहाँ भी अपना मतलब वो लोग ब्रीफिंग दे रहे हैं। यहाँ हम लोग को डीआईजी साहब, शाहबाद के डीआईजी साहब, आपके डीएम साहब और रोहतास एसपी साहब, उन लोगों से और अन्य जहाँ जहाँ मजिस्ट्रेट तैनात थे, वीडियो उन लोगों को भी बुलाया गया था कि स्थिति का जानकारी आप इलाके वाइज ले सकते हैं। तो हम लोगों का कादिरगंज इलाके के मजिस्ट्रेट वहीं थे, आपको मोची टोला साइड के, शाहजलाल पीर के, और फिर आपको सुनार पट्टी से, तो इस तरह से करके कई जगह के 6-7 जगह के मजिस्ट्रेट वहाँ थे। हम लोगों ने स्थिति की जानकारी ली, पाया हमने कि अभी माहौल पूर्णतया साफ है, मतलब कि एकदम स्थिति कंट्रोल में है, और प्रशासन को हम लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे शहर में, मैं विगत 2 दिन पहले भी यहाँ था, शनिवार इतवार को हम लोग का नहीं चलता है सदन, तो हम लोग यहाँ पे, मैं यहीं पे था, और मुझे ये महसूस हुआ कि बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रशासन ने, आप लोगों की जानकारी में दे देना चाहता हूँ, एक लाठी नहीं कहीं प्रशासन ने किसी को चलाया है। किसी के घर में जबरन घुस के प्रशासन ने किसी को निकाल के उनको नहीं बाहर किया है, किन्हीं को भी प्रताड़ित नहीं किया गया है। आप हमारे यहाँ की गिरफ्तारी देख सकते हैं, आप वहाँ बिहार शरीफ जाएंगे तो वहाँ उपद्रवियों का ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था उपद्रवियों द्वारा कि वहाँ 133 गिरफ्तारियाँ हुई। हमारे यहाँ मात्र 43 गिरफ्तारी है या 40-43 गिरफ्तारी है, और उसमें भी उनको चिन्हित किया गया कि कौन उपद्रव फैलाना चाहते हैं वैसे लोगों को। क्योंकि 2 तारीख के रात में भी मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, लश्करीगंज में एक लड़के को पकड़ा गया था वहाँ से पार्किंग से, तो मैंने तुरंत एसपी से बात की, तुरंत वेरिफिकेशन होकर उसको छोड़ दिया गया, लड़के उस पर कोई आरोप नहीं था। तो ये सब चीज़ें हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही सूझबूझ के साथ प्रशासन, सरकार के अंग, रोहतास जिला के प्रशासन ने बिना लाठी चलाए, बिना किसी को घर से निकाले, प्रताड़ित किए हुए, घर घर तलाशी लिए बिना, और बहुत सूझबूझ से स्थिति को सामान्य बनाया है। और मेरा ये आग्रह होगा हमारे रोहतास की इस महान जनता से, इस जिले की जो महान लोग हैं, जो इतने सूझबूझ के साथ इतनी कौमी एकता को जो हमेशा बनाए रखते हैं, हमारे हिंदू भाई हों, मुसलमान भाई हों, हमेशा से कभी ऐसा घटना, ऐसी अप्रिय घटना कभी नहीं हुई थी। शायद रामनवमी के पर्व पे तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, विगत अगर 10 वर्षों का आप इतिहास देख लें तो उन लोगों से सबसे आग्रह है कि रूमर में ना जाए, किसी तरह का अफवाह कोई अगर फैलाने की कोशिश कर रहा है तो उसको अफवाह ही माने।